हाँ, हम ब्राह्मण हैं। हम हर कालखंड में परम सत्य के ज्ञाता, संस्कारों, शास्त्रों और शस्त्रों के वाहक हैं। भारतीय इतिहास को वैदिक काल से शुरू करें तो तब से आज तक और उससे पहले भी पृथ्वी पर ज्ञान का स्रोत हम ही हैं। पृथ्वी पर ज्ञान का प्रचार परमात्मा की कृपा से ब्राह्मणों के द्वारा ही हुआ है। सृष्टि के आरंभ से ही ब्राह्मण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे सांस्कृतिक और राजनीतिक विषय हो। हर मोर्चे पर ब्राह्मण सक्रिय है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक रहा है और आज भी वो अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ा रहा। यूँ तो ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा। ब्राह्मण वो जो ईश्वर का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को छोड़कर और किसी को नहीं पूजता। ब्राह्मण वो जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं करता और सनातन धर्म के नियमों का पालन करता है। ब्राह्मण दिल से चाहता है कि सभी जन सुखी तथा समृद्ध हों। ब्राह्मण वो है जो अपनी धारणाओं से अधिक धर्म आचरण को महत्व देता है और धर्म आचरण में मुख्यतः है यज्ञ करना। ब्राह्मण सदा से ही संयम, विनम्रता, संस्कार और ज्ञान को महत्व देता है। ईश्वरवादी, सरल, सत्यवादी, एकांत प्रिय, शुद्ध चित्त, तत्वज्ञानी, ध्याननिष्ठ रहता है। जिन ब्राह्मणों ने एक वेद को पढ़ा उन्हें पाठक कहा गया। जिन ब्राह्मणों ने 2 वेदों को पढ़ा उन्हें द्विवेदी कहा गया। जिन ब्राह्मणों ने 3 वेदों को पढ़ा उन्हें त्रिवेदी कहा गया। जिन ब्राह्मणों ने 4 वेदों को पढ़ा उन्हें चतुर्वेदी कहा गया। जिन ब्राह्मणों ने शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ा उन्हें शुक्ला कहा गया और शास्त्र पढ़े को शास्त्री कहा गया। वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ने वाले को पंडित कहा गया। अग्नि को आहुति देने वाले को अग्निहोत्री कहा गया। और जो लोग वेदी बनाना जानते थे, जिन्हें वेदी का ज्ञान था, उन्हें वेदी कहा गया। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने गोत्र को ही उपनाम की तरह अपनाया। जैसे भगवान परशुराम भृगुकुल के थे तो भृगुकुल के वंशज भार्गव कहलाए। पुराणों के अनुसार विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि के वंश में पुत्र हुए पार ब्रह्म। उनसे कृपाचार्य हुए। कृपाचार्य जी के 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र थे शक्ति। उनके 5 पुत्र थे। उनमें प्रथम पुत्र थे पराशर। पराशर से पारिक समाज बना। दूसरा पुत्र था सारस्वत। सारस्वत से सारस्वत समाज। उनके तीसरे पुत्र ग्वाला से गौड़ समाज व चौथे पुत्र गौतम ऋषि से गुर्जर गौड़ समाज तथा 5वें पुत्र श्रृंगिरी से शिवाल समाज बना। इसके अलावा माना जाता है सप्तऋषियों की संतानें हैं हम ब्राह्मण। वेदों के अध्ययन करने पर जिन सप्तऋषियों के कुलों का पता चलता है उनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव तथा शौनक जी हैं। और यदि 14 मनवंतरों के अनुसार सप्तऋषियों की चर्चा करें तो उनमें भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, कश्यप, जमदाग्नि, इन सप्तऋषियों का उल्लेख आता है। पुराणों में जिन सप्तऋषियों का वर्णन है उनमें क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मारीची जी का नाम आता है। और अब यदि हम गरुड़ पुराण के अनुसार सप्तऋषियों का वर्णन करें तो उनमें विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, द्रोणाचार्य जी, अगस्त जी, भृगु जी, कश्यप जी तथा अत्रि जी का नाम आता है। वैसे तो सप्तऋषियों की ही मान्यता है, पर ये भी कहते हैं कि चारों दिशाओं के अलग अलग सप्तऋषि हैं। और यदि आप पुराणों का अध्ययन करें तो वहाँ पर तो ये भी कहा गया है कि 14 मनवंतरों के 14 सप्तऋषि हैं। तो सप्तऋषियों की गणना, उनकी संख्या तो फिर 98 चली जाती है। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है विवस्वत मनु। तो उसके अनुसार अगर गणना करें तो सप्तऋषियों की संख्या बनती है, जो संख्या बनती है वो बनती है 49।
ब्राह्मण क्योंकि सप्तऋषियों के वंशज हैं, इसलिए ये बनर्जी, मुखर्जी, जोशी, भट्ट, मैथिली, झा, धर, श्रीनिवास, मिश्रा, दीक्षित, राव, देशमुख, दत्त, गौड़, सारस्वत, पारिक, पराशर, द्रविड़, मिश्रा, पांडे, त्यागी, जोशी, तिवारी, शर्मा, ये सब ब्राह्मणों के उपनाम हैं जो उनके गोत्र के हिसाब से सप्तऋषियों के नाम पर ही आधारित हैं। गोत्र शब्द का एक अर्थ है गो, जो पृथ्वी का पर्यायी भी है, और ग का अर्थ रक्षा करने वाला भी है। यहाँ गोत्र का अर्थ पृथ्वी की रक्षा करने वाले ऋषि से ही है। भगवान ने भी ब्राह्मणों को सभी से श्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाकर पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मण सदा पूजनीय रहा है। गो शब्द इंद्रियों का वाचक भी है। ब्राह्मण जो इंद्रियों को वश में कर अन्य प्रजाजनों का मार्गदर्शन करता है, इसलिए गोत्र कारक कहलाते हैं। ब्राह्मण वो जिसमें सत्य है, जिसमें धर्म है, जो पवित्र है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म, वेद, यज्ञ, सत्य से जुड़ा है। तन पर जनेऊ, माथे पर तिलक तथा सिर पर जटा, ये एक ब्राह्मण की पहचान है। सारा विश्व ये मान चुका है कि वेदों में असंख्य ज्ञान और विज्ञान की बातें छुपी हैं। आज का विज्ञान जो खोज रहा है, हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्षों पूर्व ये सब पहले ही खोज चुके हैं। पश्चिमी देश जिसे आज अपना आविष्कार बता रहे हैं, जिस पर अपना लेवल लगा रहे हैं, वो खोजें आज से हजारों साल पहले भारत में पहले ही हो चुकी हैं। हालांकि ये इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा, और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए, उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। ब्राह्मण वर्तमान समय में तो जन कल्याण का कार्य कर ही रहा है, पर आज से हजारों साल पहले भी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कार्य को आज भी समाज नकार नहीं सकता। यदि हम भारतीय इतिहास पर अपनी नज़र डालें तो ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल का भी उल्लेख मिलता है। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ जिन्होंने पैथागोरस से पहले ज्योमेट्री के सूत्र रचे थे। उस समय भारत में इसे शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। भास्कराचार्य वो सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लेख भी किया है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का पता कर्ण कुतूहल नामक ग्रंथ में मिलता है। वो ग्रंथ भी भास्कराचार्य जी ने ही रचा था। ऋषि पतंजलि, आज उन्हें कौन नहीं जानता, जो एक महान चिकित्सक थे, रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य भी थे। यदि हम चरक ऋषि की बात करें तो आयुर्वेद पर चरक सिद्धांत लिखा। इन्हें चिकित्सा पर कितने ही शास्त्र लिख डाले। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक थे। महर्षि अगस्त संहिता, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताया गया है, ये महर्षि अगस्त ने ही रचा था। महर्षि विश्वामित्र गायत्री मंत्र को जानने वाले तथा मिसाइल प्रणाली को समझाने वाले वो पहले ऋषि थे। नक्षत्रों की खोज हमारे भारत में हजारों साल पहले गर्ग ऋषि जी ने की थी। सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान का रचयिता कपिल ऋषि जी को माना जाता है। ब्राह्मण सदा से ही मानवता, त्याग, दया, उदारता, प्रेम और क्षमा का सूचक रहा है। पर यदि बात देश पे आ जाए, मिटने पर आ जाए, तो ब्राह्मण ने सदियों से, युगों से अपने प्राणों को अपने देश पर न्यौछावर किया है। लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बाजीराव, शिवाजी और इस तरह के अनेकों ब्राह्मण जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और इनके बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। और यदि हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो 70% क्रांतिकारी ब्राह्मण ही थे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, तात्या टोपे
और पता नहीं कितने ही ब्राह्मण क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम इनके बलिदानों को कभी भी भुला नहीं सकते और उनके बलिदान को कभी बुलाया जा भी नहीं सकता। और यदि हम क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, अजीत अगरकर, चेतन शर्मा, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, ईशांत शर्मा, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, ये सब ब्राह्मण ही हैं। और यदि हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो संजय दत्त, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, अजीत कुमार, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, कमल हसन, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी, कपिल शर्मा, ऐसे कितने ही असंख्य ब्राह्मण हैं जो यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हम गायकों की बात करें तो लता मंगेशकर, कुमार शानू, शंकर महादेवन, आशा भोंसले और ऐसे पता नहीं कितने ही ब्राह्मण फिल्म जगत में अपना कार्य कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी, भीमसेन जोशी, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, तुलसीदास, रामाकृष्णा लिहाड़िया महाशय, सर्वपल्ली राधाकृष्णा, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजा गोपालचारी, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पता नहीं कितने ब्राह्मण हैं। आर्यभट्टा, सीवी रामन, ब्राह्मण हर जगह अपना कार्य कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिला। जाति के आधार पर देखें तो इनमें 23 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह संस्कार है और इन संस्कारों की रक्षा करना हर ब्राह्मण का धर्म है। आज भी ब्राह्मण हर क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहा है। सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन और मंत्र ब्राह्मण के, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। यदि परमेश्वर नहीं होता तो ब्रह्मा नहीं होते, और यदि ब्रह्मा नहीं होते तो ब्राह्मण नहीं होता, और यदि ब्राह्मण नहीं होता तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। यदि आप ब्राह्मण हैं तो अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करें। मित्रों, मेरी यही कोशिश रहती है कि अपनी इन वीडियोस के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं। अगर हो सके तो हर ब्राह्मण तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अमित प्रताप शर्मा ये आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आपको पसंद आएगी। अब विदा लेता हूं, धन्यवाद।